Good morning everyone. Welcome in Political Science class. Chapter 6 Democratic Resurgence, page number 112. Yesterday we discussed about the consequences of emergency. देखा कि इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद जो हड़ताल और बंद थे उनको इलीगल बोल दिया गया कि कोई भी नहीं कर सकता है। जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। फंडामेंटल राइट्स वॉयलेटेड हो गए और इसके साथ ही जो प्रेस थी उस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मींस कोई भी न्यूज़ पब्लिश करनी है तो उनको पहले उसके लिए अप्रूवल लेना होगा कि क्या पब्लिश कर सकते हैं, क्या पब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्टेन पावर्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं और जो फेडरल सिस्टम है वो एकदम से रिमूव हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर्स नहीं रह जाती हैं, सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं और इमरजेंसी में बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। इन सेकंड पैराग्राफ, द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आपको कोई भी क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए कि आप ये क्राइम कर सकते हैं। अंडर दिस प्रोविजन पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड not because they have committed any offense but on the apprehension that they may commit an offense। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है बल्कि इसलिए कि वो कुछ गलत कर सकते हैं। Using the Preventive Detention Acts, the government made large scale arrests during the emergency। और इसी Preventive Detention Act को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने बहुत लार्ज स्केल पर गिरफ्तारियां की। Arrested political workers could not challenge their arrest through the habeas corpus petition। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था वो गवर्नमेंट को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे क्योंकि habeas corpus पिटीशन के अंडर किसी को भी कोई क्राइम होने के अंदेशे के अकॉर्डिंग भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। Many cases were filed in the High Court and the Supreme Court by and one behalf of the arrested person, but the government claimed that it was not even necessary to inform or arrested person of the reasons and ground of their arrest। तो बहुत सारे जो अरेस्टेड पर्सन्स थे उनके बिहाफ पर उनकी फैमिली ने या उन्होंने खुद पिटीशन डाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested person of the reason and grounds of their arrest। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनको इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं है कि उनको किस बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है। Several high courts gave judgments that even after the declaration of emergency, the court could entertain a writ of habeas corpus filed by a person challenging her detention। कि हाई कोर्ट ने एक भी जो है रिट को या अपील को जो है नहीं सुना है जो कि किसी पर्सन ने चैलेंज किया था habeas corpus को कि इस टाइम पर जो है इमरजेंसी के टाइम पर कोई भी पिटीशंस की सुनवाई नहीं की जाएंगी। इन अप्रैल 1976 the constitution bench of the supreme court overruled the high court and accepted the government's appeal। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स की ये जो पिटीशंस आई थी कि habeas corpus को चैलेंज किया गया था इसको रद्द कर दिया और गवर्नमेंट की अपील को मान लिया कि इमरजेंसी के टाइम पर इस टाइप की अपील नहीं आ सकती हैं। इट meant that during emergency the government could take away the citizens' right to life and liberty। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के टाइम पर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों का राइट टू लाइफ और लिबर्टी दोनों को रिमूव कर सकती है, दोनों राइट ले सकती है। द जजमेंट क्लोज द डोर्स ऑफ जुडिशरी। तो इस जजमेंट के बाद अपने आप से जो अरेस्टेड पर्सन थे उनके लिए कोर्ट के दरवाजे जो थे वो बंद हो गए फॉर द सिटीजन्स एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसको तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे कंट्रोवर्शियल विवादित जजमेंट बताया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा ही मेंशन है कि जब भी इमरजेंसी के टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो फंडामेंटल राइट्स को, सभी फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम सभी आते हैं, उनको रिमूव कर सकती है। किसी एक या दो राइट को रिमूव कर सकती है, बैन कर सकती है, या सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर सकती है। There were many acts of the dissent and resistance to the emergency. बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इमरजेंसी के अगेंस्ट हैं। Many political workers who were not arrested in the first wave, जो कुछ पॉलिटिकल वर्कर रह गए थे फर्स्ट टाइम अटैक होने से, फर्स्ट टाइम अरेस्ट होने से, went underground and organized protest against the government. वो सब अंडरग्राउंड हो गए, मीन्स छिप गए, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करने की ठानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेटमेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेंसरशिप बाय लीविंग ब्लैंक स्पेस वेयर न्यूज आइटम्स हैड बीन सेंसर्ड। तो दो न्यूज़पेपर, ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आता है कि कौन से दो न्यूज़पेपर थे जिन्होंने सेंसरशिप का जो है विरोध किया था या प्रोटेस्ट किया था। तो इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेटमेंट्स, किस तरीके से किया उन्होंने सेंसरशिप का विरोध, मींस जहां से उनकी, जिस स्पेस से उनकी न्यूज़ सेंसर की जाती थी कि ये न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते, वो वहां पर ब्लैंक स्पेस छोड़ते थे, वहां पर कोई अदर न्यूज़ को पब्लिश नहीं करते थे, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ते थे कि यहाँ से हमारी जो न्यूज़ है वो सेंसर कर दी गई। मैगजीन्स लाइक द सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम्स, ये सेमिनार और मेन स्ट्रीम भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि टू मैगजीन्स, सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम, क्लोज टू क्लोज डाउन रादर देन द सबमिट टू सेंसरशिप, इन्होंने भी जो है सेंसरशिप का विरोध किया। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। मैनी अंडरग्राउंड न्यूज लेटर्स एंड लीफलेट्स वर पब्लिश्ड बाय द बाईपास सेंसरशिप। बहुत सारे ऐसे जो न्यूज लेटर एंड लीफलेट्स का मीनिंग है कि जहां से न्यूज़ पब्लिश होनी थी वहां पर जो न्यूज़, और उसको सेंसर कर दिया गया, वहां पर वो इसी टाइप के न्यूज़ लेटर्स छोड़ देते थे। कन्नड़ा राइटर शिवराम कारथन अवॉर्डेड बाय द पद्म श्री भूषण एंड हिंदी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु अवॉर्डेड विद द पद्म श्री रिटर्न देयर अवार्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो दो राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु एंड द पद्म जो शिवरामन कारंत, इन्होंने अपने पद्म विभूषण जो है गवर्नमेंट को वापस सौंप दिए, लौटा दिए कि वो जो हैं डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया है, इमरजेंसी इम्पोज की गई है, इस चीज़ का विरोध जताने के लिए। बाय लार्ज दो सच ओपन एक्ट्स ऑफ द डिफाइनेंस एंड रजिस्टेंस वर रेयर, और इस टाइप की जो सिचुएशन थी वो बहुत रेयर है, और हमारे कंट्री के अंदर इतने जो डेमोक्रेसी को इतना टाइम हो गया उसमें एक ही बार हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है कि इमरजेंसी का ओपोज किस तरीके से किया गया। तो उसमें आप ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ये कि पद्म विभूषण जो है उन्होंने रिटर्न कर दिए, सारा कुछ मेंशन कर सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा उसमें। द पार्लियामेंट आल्सो ब्रॉट इन मैनी न्यू चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब जो है पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। इन द ग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इंदिरा गांधी केस, an amendment was made declaring that elections of prime minister, president and vice president could not be challenged in the court. तो क्या अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया। द 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द अमेंडमेंट कंसिस्टेड of a series of changes in many parts of the constitution। तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स में चेंजेस किए गए। Among the various changes made by this amendment, one was that the duration of legislature in the country was extended from 5 to 6 years। और सबसे बड़ा चेंज ये किया गया कि जो ड्यूरेशन है लेजिस्लेचर की, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 ईयर किया जा रहा है। हमने हमेशा 5 ईयर रीड किया है, तो 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग तो जो लेजिस्लेचर का टाइम 6 ईयर कर दिया गया। दिस चेंज वाज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी पीरियड
but was intended to be of a permanent nature, means full time के लिए, हमेशा के लिए जो है 6 ईयर कर दिया गया. Besides this, during an emergency, election can be postponed by 1 year. क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया था. Thus, effectively after 1971, election indeed to be held in only in 1978 instead of 1976. क्योंकि 1976 की बजाय फिर जो इलेक्शंस थे वो जाकर 1978 में पॉसिबल हो पाते. This is all for today.